नमस्कार। द डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुखी होंगे। आज हम आपको डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा ने सही कहा है, वी डू नॉट प्ले विथ टेररिस्ट। मैच को बीसीसीआई रद्द नहीं कर सकती। कश्मीर में इस देश ने विकास के लिए की बड़ी डील। आतंकियों को कहां से मिल रहा है खाद पानी के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। जहां एक तरफ क्रिकेट फैंस बड़ी ही बेसब्री से भारत और पाकिस्तान के मैच का इंतजार कर रहे हैं। लंबे अरसे के बाद दोनों टीमें आमने सामने होने को तैयार हैं। जगह तय है, तारीख तय है, लेकिन फिर भी क्रिकेट फैंस के मन में एक बड़ा सवाल उठ रहा है और वो है कि क्या इंडिया और पाकिस्तान का मैच रद्द होगा। इसके साथ ही एक और सवाल है जो हर भारतीय के मन में है, वो है कि आखिर क्यों T20 वर्ल्ड कप में चाहकर भी पाकिस्तान से मैच नहीं छोड़ सकती टीम इंडिया। इसका जवाब हम आपको आज इस खास रिपोर्ट में बताएंगे। पहला और सबसे बड़ा कारण, हर चीज़ समय के हिसाब से तय की जा चुकी है। भारत की मेजबानी में यूएई में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है। पाकिस्तान की टीम भी यूएई पहुंच चुकी है। टीम इंडिया IPL 2021 के कारण पहले से ही यूएई में मौजूद थी। ऐसे में मैच रद्द करने की बात संभव नहीं है। मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए इसके पीछे कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि इस मैच के होने और नहीं होने का फैसला करना भारत या बीसीसीआई के हाथ में नहीं है। इसका फैसला क्रिकेट चलाने वाली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के हाथ में है। अब जबकि मैच शेड्यूल हो चुका है तो ICC इसे रद्द करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहेगा। वैसे तो मैच रद्द होना अब संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मौजूदा हालात और जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं को लेकर जो नया विवाद सामने आया है, साथ ही बढ़ती आतंकी घटनाओं के बीच खेल रिश्ते का कोई मतलब नहीं, इस तरह की बात सोशल मीडिया पर उठ रही है। इस दबाव में बीसीसीआई ये मैच नहीं खेलती है तो टूर्नामेंट में टीम इंडिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो हम आपको बताते हैं। अगर मान लिया जाए कि भारत इस मैच को खेलने से पीछे हट भी जाता है तो उसे बड़ा नुकसान होगा। सबसे पहले तो उसे ICC की लताड़ और भारी भरकम जुर्माना लगेगा। अगर ऐसा नहीं भी होगा तो उसे वॉक ओवर देना पड़ेगा और बिना खेले 2 अंक पाकिस्तान को मिल जाएंगे। इसका असर पॉइंट टेबल पर भी पड़ेगा और T20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना भारत और के लिए और चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। अगर इन सब सवालों को भी एक तरफ रखा जाए तो भी एक बड़ा सवाल सामने आएगा और वो है, अगर मान लिया जाए जब नॉकआउट मुकाबलों, सेमीफाइनल और फाइनल में एक बार फिर से ये टीमें आमने सामने हों, तब क्या? तब भी भारत को मैच ना खेलकर पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप 2021 गिफ्ट में दे देना चाहिए, जिसका जवाब शायद किसी के पास ना हो। इसलिए मैच रद्द करने की मांग तो शायद पूरी हो। वहीं इस मैच से ICC को आर्थिक फायदा मिलेगा, यानी पूरे टूर्नामेंट के बराबर एक मैच से रेवेन्यू मिल सकता है, क्योंकि न केवल भारत पाक क्रिकेट फैंस बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस इस मैच को देखना खूब पसंद करते हैं। इसलिए ICC हमेशा ये चाहता है कि खेल के मैदान पर इन दोनों टीमों का आमना सामना होता रहे। भारत और पाकिस्तान की टीमें T20 विश्व कप 2021 में सुपर 12 चरण में 24 अक्टूबर को आमने सामने होगी। एक तरफ विराट सेना तो दूसरी तरफ बाबर आजम की अगुवाई वाली पाकिस्तान। इस मुकाबले का क्रिकेट फैंस को लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। जम्मू कश्मीर के विकास में दुबई भी अहम भूमिका निभाने जा रहा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने दुबई के साथ एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि
दुबई सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार ने एक समझौता किया है जो केंद्र शासित प्रदेश को औद्योगिकीकरण और सतत विकास में नई ऊंचाइयों को छूने में मदद करेगा। ये समझौता ऐसे समय में हुआ है जब घाटी में आतंकियों ने मासूम नागरिकों, खास तौर पर गैर मुस्लिमों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। दुबई की ओर जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ यह समझौता इस क्षेत्र में किसी विदेशी सरकार की ओर से पहला निवेश समझौता है। सरकार ने कहा कि दुबई से समझौते में औद्योगिक पार्क, आईटी टावर, बहुउद्देशीय टावर, रसद केंद्र, एक मेडिकल कॉलेज और एक स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सहित बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा। समझौते को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। जम्मू कश्मीर के अभूतपूर्व विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का हार्दिक आभार। यह समझौता आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर बनाने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। एक बयान में कहा, दुनिया ने उस गति को पहचानना शुरू कर दिया है जिस गति से जम्मू कश्मीर विकास की राह पर चल रहा है। बयान में कहा गया कि दुबई की विभिन्न संस्थाओं ने कश्मीर में निवेश में दिलचस्पी दिखाई है। साथ ही हम कुछ छोटी छोटी जानकारियां दे रहे हैं। कश्मीर घाटी के कुछ हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं तथा सामान्य होते हालात अचानक कैसे बदलने लगे हैं व आतंकियों को कहां से खाद पानी मिल रहा है, ये हम सब जानते हैं। जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में बड़े आतंकवादी हमलों को लेकर एजेंसियां बेहद सतर्क हैं। एजेंसियों के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश में कट्टरपंथ तेजी से पांव पसार चुका है। यह भी एक बड़ी समस्या बन रहा है और इससे आतंकवादियों को खाद पानी मिल रहा है। नए अंदाज में हमले और आतंकी गतिविधियों में गैर प्रशिक्षित लोगों के शामिल होने के पीछे जमात और वहाबी विचारधारा के जबरदस्त प्रसार को माना जा रहा है। एजेंसियां मान रही है कि कश्मीर के बड़े हिस्से में कट्टरपंथ अपने पांव पसार चुका है। घाटी में वहाबी विचारधारा का प्रसार करने के लिए पाकिस्तान ने कई तरीकों से पूरा जोर लगाया है। कई अन्य कट्टरपंथी विदेशी ताकतें भी इसके पीछे हैं। खुफिया इनपुट भी इशारा कर रहे हैं कि कश्मीर में ताज़ा चुनौती आतंकवाद के साथ मजहबी कट्टरपंथ है। इसके लिए मोहरे के तौर पर सोशल मीडिया में प्रभाव रखने वाले कई समूहों के इस्तेमाल पर एजेंसियों की नज़र है। जिहादी आतंकी कश्मीर में आम लोगों, अल्पसंख्यकों और गैर कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं। इस भय के कारण प्रवासी मजदूर लगातार पलायन के लिए मजबूर हो सकते हैं। एक अधिकारी ने कहा कि घाटी में आखिरी बड़ा पलायन जनवरी 1990 में हुआ था, जब जिहादी आतंकी कश्मीरी पंडितों की चुन चुन कर हत्या कर रहे थे। उस वक्त नारा लगाया जाता था, हम चाहते हैं निजाम ए मुस्तफ़ा, रलीव गलीव चलीव, यानी धर्म बदलो, मारे जाओ या भाग जाओ। सूत्रों का कहना है कि कश्मीर का बड़ा हिस्सा मजहबी उन्माद से प्रभावित हो रहा है। कश्मीर के राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर नूर अहमद बाबा का कहना है कि कश्मीर में आतंकी अक्सर मुसलमानों को ही मारते हैं, इसलिए इसे धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन पूर्व बीएसएफ अधिकारी कहते हैं इसका कारण भी मजहबी होता है। ये आतंकी संगठन गैर मुस्लिमों को काफिर और मुशरिक बताकर निशाना बनाते हैं, वहीं सामान्य जीवन जी रहे मुसलमानों को मुनाफिक या ढोंगी बताकर मारते हैं। अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद युवाओं का ब्रेन वॉश करने की मुहिम भी तेज हुई है। कट्टरपंथ की पहुंच मस्जिद, मदरसों में तेजी से फैल रही है। इन्हें अहले हदीसे और जमात इस्लामी जैसे संगठन संचालित करते हैं, जो लश्कर और जैश जैसे संगठनों का भी वैचारिक समर्थन करते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन नए नाम से दहशत फैला रहे हैं। मजदूरों, कश्मीरी पंडितों
और गैर कश्मीरियों की हत्या में द रेजिडेंट फ्रंट आतंकी संगठन के बाद हरकत का नाम सामने आ रहा है। इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसियां आतंकी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट की कुंडली खंगालने में जुटी है। आतंकी संगठन हरकत 313, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट और द रेजिडेंट फ्रंट इस समय दहशत फैलाने में जुटे हैं। एजेंसियां फिलहाल इन्हें लश्कर का ही बदला रूप मान रही हैं। सुरक्षा बल से जुड़े एक आला अधिकारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय से ये नए नाम चर्चा में हैं। ज़्यादातर मामलों में मुख्य चेहरों के नदारद रहने से सुरक्षा बलों के सामने अलग तरह की चुनौती है। साभार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस। नमस्कार।